नमस्कार, मेरा नाम संजय पांडे है और आप देख रहे हैं नादी टीवी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में मंगलवार को हुए एक दिल को झकझोर कर रख देने वाले हादसे में 127 लोगों की मौत हो गई है। यह घटना मंगलवार की है। यहां हजारों की संख्या में लोग सत्संग में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उन्हें कहां पता था कि वो जिस सत्संग में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, उस सत्संग के बाहर मौत उनका इंतजार कर रही है। बता दें कि इस घटना में 127 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 108 महिलाएं हैं। हाथरस के सिंदरा मऊ में जो कुछ भी हुआ, उसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी, ना तो सत्संग के आयोजकों ने और ना ही उसमें शामिल होने वाले श्रद्धालुओं ने। भोले बाबा का काफिला निकालने के लिए भीड़ कुछ इस तरह से उमड़ी कि भगदड़ मच गई। और फिर क्या था, मौत का वो तांडव शुरू हुआ जिसकी कोई भी आज तक ना तो सोचा होगा, ना फिर ये कहा होगा कि इस तरीके के भी हाथरस में चीजें हो सकती हैं। खेत के किनारे कोई गिरा तो कोई बारिश के पानी से भरे हुए गड्ढे में जा गिरा। इस गहरे गड्ढे से पुलिस ने कई सारे शवों को बाहर निकाला है। इसके बाद पुलिस ने सभी शवों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इस मंजर ने लोगों को हिलाकर रख दिया है। पुलिस ने हादसे की जांच हाथ में लेकर आयोजकों पर एफआईआर दर्ज कर ली है। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि आखिर कीचड़ से भरे मैदान में इतने लोगों की जुटान करने वाला बाबा कहाँ है? कैसी लाइफ है इस बाबा की? कैसे जीता है ये अपने जीवन को? बाबा को समझने के लिए आपको ये 6 तस्वीरें देखनी पड़ेंगी और फिर आपको सब कुछ समझ आ जाएगा तो कि बाबा कौन है, कहां से आया और क्या करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें, ये बाबा सूट बूट और टाई में प्रवचन करता है। ये तस्वीर देखिए इनकी। हाथरस में जिस बाबा के सत्संग के दौरान भगदड़ मची, उनका असली नाम सूरजपाल है। प्रवचन शुरू करने के बाद सूरजपाल ने अपना नाम नारायण साकार हरि रख लिया। उन्हें भोले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। परंपरागत कथावाचकों से अलग भोले बाबा 3 पीस सूट में प्रवचन देते हैं। अब दूसरी तस्वीर में देखिए, जिस तस्वीर में इनकी पत्नी इनके साथ हमेशा बनी रहती है। कहीं भी ये सभा करते हैं तो इनकी पत्नी इनके साथ होती है। बाबा नारायण साकार हरि की उम्र करीब 60 वर्ष के आसपास है। वह प्रवचन के दौरान आमतौर पर सफेद कोट और पैंट पहनते हैं, आंखों में काला चश्मा पहनते हैं। उनके अनुयायी, जिनमें से ज्यादातर महिलाएं हैं, आमतौर पर गुलाबी कपड़े पहनती हैं और उन्हें भोले बाबा के रूप में पूजती हैं। उनकी पत्नी, जो अक्सर सभाओं के दौरान उन्हीं के साथ मौजूद रहती है, उन्हें लोग जो श्रद्धालु होते हैं वो माता श्री करके संबोधित करते हैं। आप तीसरी तस्वीर में देखिए, बाबा के हाथों में चमकदार घड़ियां हैं। महंगी घड़ियों के शौकीन है ये भोले बाबा। भोले बाबा सूट बूट और महंगी घड़ियों के शौकीन है। आध्यात्मिक उपदेशक सूरजपाल, जिन्हें नारायण साकार हरि या भोले बाबा के नाम से जाना जाता है, वो यूपी के एटा स्थित पटियाली तहसील के बहादुर नगर गांव के ही निवासी हैं और वो महंगी महंगी घड़ियों के शौकीन हैं। आप उनके हर एक सभा में देखेंगे कि उनके हाथों में अलग अलग प्रकार की, अलग अलग चीजों की, अलग अलग देशों की घड़ियां होती हैं। बाबा को यही नहीं, आप इस तस्वीर में देखिएगा कि गाड़ियों का काफिला और इनका आश्रम जो है वो 30 एकड़ में फैला हुआ है। बाबा नारायण साकार हरि का आश्रम 30 एकड़ में फैला हुआ है। ये कारों का काफिला साथ लेकर चलते हैं। उनके पास निजी सुरक्षा कर्मी भी हैं। वो मीडिया से दूरी बनाए रखते हैं, लेकिन ग्रामीण इलाके में उनके काफी समर्थक हैं। इलाके के लोगों ने बताया कि इनके आश्रम में कोई भी मूर्ति नहीं है। बाबा खुद को भगवान मानता है। और इस तस्वीर में देखिए, जब ये बाबा पुलिस की नौकरी छोड़कर प्रवचन करने लगा था। सत्संग के दौरान बाबा नारायण साकार हरि के साथ उनकी पत्नी भी विराजमान रहती है। वो अपने प्रवचन में वह दावा करते हैं कि पहले वे पुलिस के खुफिया विभाग में नौकरी करते थे, बाद में उन्होंने नौकरी छोड़कर सत्संग करना शुरू कर दिया। आइए बात कर लेते हैं इस छठे तस्वीर की, जिसमें आपको ये बताएंगे कि बाबा के जो श्रद्धालु हैं वो किस किस स्टेट से आते हैं। साकार बिस हरि उर्फ भोले बाबा के अनुयायी यूपी के अलावा हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में भी फैले हुए हैं। उनके एक सत्संग में हजारों की संख्या में लोग जुड़ते हैं। कोरोना काल में भी नारायण साकार हरि के सत्संग में हजारों लोग शामिल हुए थे। वो खुद को भगवान का साकार हरि का शिष्य मानते हैं। 26 साल पहले वो नौकरी छोड़कर सत्संग करने लगे थे। तो ये थी बाबा की 6 तस्वीरें, जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि बाबा किस तरीके के व्यक्ति हैं, किस तरीके के वो बाबा हैं और उनको किन किन चीजों का शौक है। बड़े बड़े ये सत्संग आयोजन कराते हैं, जिसमें हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु अभी तक पहुंचते आए थे। लेकिन जिस प्रकार से हाथरस में ये घटना हुआ, हृदय विदारक घटना घटी, उसको लेकर अब बाबा के खिलाफ लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। क्योंकि अगल बगल जब तालाब थे और सुरक्षा व्यवस्था की कोई ऐसे पुख्ता इंतजाम नहीं थे, तो बाबा को इतने बड़े स्तर पर, इतनी बड़ी संख्या में सत्संग कराने की क्या आवश्यकता पड़ी? क्या धन के लिए ये सारा सत्संग किया गया या फिर इसके पीछे कोई और साजिश छुपी है? वैसे आप अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बाबा को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, इस बाबा को लेकर आप अपनी राय हमको जरूर दीजिए।